हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विनोद और मैं आज काइनेमैटिक्स का दूसरा वीडियो लेकर के आया हूं। इससे पहला वीडियो जो था मेरा वो क्या था, बेसिक इंट्रोडक्शन था कि काइनेमैटिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स क्या होता है। इन दोनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, मोशन के बारे में जाना। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी, टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। चलिए, ये हेडिंग है, आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। तो बॉडी यहाँ पर देखिए कितने प्रकार के मोशन होते हैं बॉडी में। तो चलिए, सबसे पहला जो होगा उसको जान लेते हैं। तो देखिए, मोशन कितने प्रकार के हो सकते हैं, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए। देखिए, यहाँ पर मान लिया जाए कोई बॉडी ए है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ चला तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये मोशन किया, ठीक है। इधर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये मोशन कर रहा है, ठीक है। एक टाइप ये हो गया, ठीक है। एक प्रकार का मोशन ये हो गया, ठीक है। इस देखिए, ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है इस तरह से, ठीक है। देखिए, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह से वेव की तरह चले, ठीक है। दूसरा मोशन हम देखते हैं। एक तो पहला हो गया पैरेलल स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। अब देखिए, ये फर्स्ट हम लोग ले लिए। सेकेंड कैसा हो सकता है, सेकेंड हो सकता है आपका सर्कल की तरह से हो सकता है, ठीक है, दूसरा मोशन। और तीसरा मोशन जो हो सकता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, आप लोग को याद होगा, जो हम लोग पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। और सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसे जानना भी चाहिए कि मान लिया जाए एक पॉइंट यहाँ पर फिक्स पॉइंट है, ठीक है। ए पॉइंट यहाँ फिक्स है, बी पॉइंट फिक्स है। तो ये अपने एक्सिस में क्या करेगा, टू एंड फ्रो करेगा। जैसे कि मान लिया जाए एक हम लोग कोई वायर लेते हैं, इतना बड़ा थिन वायर, बहुत ही पतला वायर लेते हैं, वो दोनों पॉइंट से फिक्स होता है। और अगर हम बीच में इसको हाथ से डिस्टर्ब करें तो वो मोशन में आएगा, वाइब्रेशन करेगा इस तरह से। तो टू एंड फ्रो करता है अपने फिक्स पोजीशन पर। ये हो गया थर्ड। पहला क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन में एक मोशन का टाइप हो गया जो स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा। दूसरा क्या होगा, सर्कल की तरह करेगा। और तीसरा हो गया दो फिक्स पॉइंट में ये क्या करेगा, टू एंड फ्रो करेगा। मान लिया जाए एक थिन वायर है ये, और एक फिक्स पॉइंट यहाँ पर एक कोई व्यक्ति पकड़ा है, यहाँ पर बी पॉइंट में पकड़ा है, ठीक है। और बीच में अगर उसको डिस्टर्ब करते हैं तो वो भी एक प्रकार का वेव के टाइप का मोशन बनाएगा, ठीक है। तो तीन तरह के हम लोगों को मोशन का टाइप पढ़ना है, ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग तीनों को पढ़ेंगे। चलिए, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बारी बारी से तीनों को पढ़ेंगे। तो तीनों आई होप समझ में आया होगा। इसका डिफिनेशन भी हम लोग करेंगे, ठीक है। बने रहिए अंत तक। और जो बच्चे नए हैं, मेरे चैनल को शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो अगले वीडियो हैं वो आप तक तुरंत पहुंचे, ठीक है। चलिए, अब नोट्स करते चलना है। तो देयर आर थ्री टाइप्स, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है, ऑफ ए बॉडी आप लिख सकते हो। तो पहला क्या है, पहला जो है रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। रेक्टिलिनियर, ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, चलिए पारी पारी से सबका हम लोग डिफिनेशन भी लिखते चलेंगे। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ मोशन, इससे पिछला वीडियो मोशन के बारे में अगर आप लोगों को जानना है तो मोशन के बारे में इससे पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया है, जो बेसिक चीज़ था मैंने बता दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे इसका टाइप, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से हेडिंग दोगे, टाइप्स में पहला टाइप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं रेक्टिलिनियर क्या होता है। रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। चलिए चलिए, अब हम लोग इसका डिफिनेशन कर लेते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होगा, इसके बाद लिखिएगा इज, आप लोग लिख सकते हो इट इज, ठीक है। इट इज दैट मोशन, दैट मोशन in which a particle sorry a particle or point mass body is moving along a straight line, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है,
इसका डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। इट इज दैट मोशन इन विच अ पार्टिकल और पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो वो क्या किस तरह से मोशन करेगा, वो स्ट्रेट लाइन की तरह करेगा। जब मैंने पहला तीनों टाइप बता दिया आप लोग को कि ये पहला क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा, ठीक है। ये हो गया रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग जान लेते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, इसी का नाम है। इसका डिफिनेशन भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये डिफिनेशन आप लोग लिख लो या स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो। इसके बाद भी हम लोग अब रेक्टिलिनियर का ये ट्रांसलेटरी मोशन का हम लोग डिफिनेशन देखेंगे, ठीक है। रेक्टिलिनियर या ट्रांसलेटरी मोशन इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब ये आप लोग लिख करके हेडिंग लोगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। अब इसका डिफिनेशन हम लोग देखते हैं ट्रांसलेटरी मोशन का, ठीक है। ये हेडिंग दोगे आप लोग लिख करके। इट इज दैट मोशन, इट इज दैट मोशन इन विच अ बॉडी इन विच a body which is not a point mass body is moving such that all its constituent particles move simultaneously along parallel straight line and shift through equal distance equal angle in a given time, ठीक है। अगर नीचे आप लोगों को नहीं भी दिख रहा होगा तो मैंने बता दिया, बोल दिया है, आप लोग इससे लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या बतलाया था, इट इज दैट मोशन इन विच अ बॉडी विच इज नॉट अ पॉइंट मास बॉडी। जब हम लोग इससे पहले पढ़ रहे थे, इसका पहला क्या था, रेक्टिलिनियर मोशन, उसमें क्या था, पॉइंट मास होगा। इसमें इसमें क्या होगा, इट इज दैट मोशन इन विच अ बॉडी विच इज नॉट अ पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग सच that all its constituent particles move simultaneously along parallel straight line and shift through equal angle in a given time, ठीक है। देखिए, पहला जो डिफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था, ये क्या कर रहा था, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा था, ठीक है। अब देखिए ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होगा, इसमें कोई भी मास पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में ही करेगा, लेकिन इस तरह से करेगा, ठीक है। इसको एक वेव की तरह भी करेगा, ठीक है, पैरेलल लाइन में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पैरेलल हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ठीक है। ये हो गया पैरेलल लाइंस में, पैरेलल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये पैरेलल स्ट्रेट लाइन में इस तरह से मोशन करेगा। तो पहला पॉइंट आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं दूसरे में। तो दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे, क्या जाने थे इसके बारे में, जल्दी से बताइए कि दूसरा जो मोशन है वो किस तरह से करेगा। आप लोग जब भी टाइप पूछे तो एक ही लिखना है, आप लोग रेक्टिलिनियर मोशन लिख करके छोड़ दोगे, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन, ये जो सेकंड पॉइंट है मैंने समझाने के लिए ऐसे ही बता दिया, ठीक है। अब हम लोग करते हैं सर्कुलर या रोटेटरी मोशन। दूसरा नंबर
दूसरा नंबर आप लोग लिख लोगे। दूसरा नंबर मैंने क्या बताया, सर्कुलर और रोटेटरी मोशन, सर्कुलर और रोटेटरी मोशन। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ही दिख रहा है आंसर कि ये क्या किस टाइप का मोशन होगा, सर्कुलर टाइप का, मतलब कि सर्कल के टाइप का इस तरह से ये मोशन होगा। मान लिया जाए कोई बॉडी ऐसे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। इससे पहले क्या था आपका स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा था, यहाँ पर क्या हो गया, एक सर्कल के फॉर्म में मूव करेगा, मोशन करेगा, ठीक है। तो दूसरा यही है, आप लोग जल्दी से इसका डिफिनेशन लिख लोगे। चलिए दूसरा नंबर, आ सर्कुलर मोशन, आ सर्कुलर मोशन, it is that motion in which a particle or point mass body moving along part body is moving on a circle, इस किस फॉर्म में मूव करेगा, तो ये सर्कल के फॉर्म में मूव करेगा। देखिए सर्कुलर या रोटेटरी मोशन क्या है, रोटेट जो कर रहा है, वो भी दोनों ही सेम है, आप लोग दोनों में से एक को लिखोगे सर्कुलर मोशन। इट इज दैट मोशन इन विच अ पार्टिकल और पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कल। तो किस तरह से मूव करेगा, वो सर्कल के फॉर्म में मूव करेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसके आगे और लास्ट, ठीक है। यहाँ तक आप लोग लिख लोगे, अब मैं इसको रफ करने वाला हूँ। अब हम लोग आते हैं थर्ड नंबर और आखिरी नंबर में, आखिरी मोशन में। चलिए, तो दो टाइप का मोशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एक मोशन स्ट्रेट लाइन में था, दूसरा क्या था, एक सर्कल के फॉर्म में था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं तीसरे और आखिरी में, ठीक है। तो आखिरी क्या है, आखिरी पढ़ने के लिए सबसे एक सिंपल सा उदाहरण मैं देता हूं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, दो फिक्स पॉइंट है, ठीक है। इसमें एक थीन वायर को हम लोग ले लिए, तो जैसे इसको बीच में हम लोग डिस्टर्ब करेंगे तो ये इस फॉर्म होकर के मोशन करेगा या नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर दो फिक्स पॉइंट है, मान लिया जाए ए पॉइंट और यहाँ पर बी पॉइंट, एक बीच में पतला सा थीन वायर ले लिए हम लोग, इसको बीच में डिस्टर्ब किए, ठीक है। तो इस फॉर्म में जब हम लोग उसको हाथ से ऐसे किए तो वो क्या करेगा, इस फॉर्म में ये वेव के फॉर्म में मोशन करेगा, ठीक है। वाइब्रेट करेगा अपने फिक्स पोजीशन पर, टू एंड फ्रो, इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो। जब मैं डिफिनेशन इसका लिखाऊंगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समझने के लिए ये अगर फिगर बनना चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस टाइप फॉर्म में होकर के मोशन करेगा, ठीक है। चलिए इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। इट इज दैट मोशन इन विच a body moves to and fro। देखिए टू एंड फ्रो एक साथ लिखिए, ठीक है, टू एंड फ्रो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके नीचे अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। और बैक एंड फोर्थ repeatedly about a fixed point, और इसको बोल सकते हैं मीन पोजीशन, ठीक है। मीन पोजीशन भी आप लोग, फिक्स पॉइंट को मीन पोजीशन भी बोल सकते हो। इन अ डिफिनाइट इंटरवल ऑफ टाइम, इन अ डिफिनाइट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। ये भी डिफिनेशन लगभग आप लोगों को क्लियर होगा, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल, मैंने इसका डिफिनेशन पहले ही बता दिया है आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक बार डिफिनेशन में समझाता हूँ। इट इज दैट मोशन, ठीक है, यहाँ पर कॉमा।
थोड़ा सा आंसर लिखने का स्टैंडर्ड चेंज होता है कब, जब आप देखिए बीच बीच में छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दोगे, ठीक है। इट इज़ दैट मोशन, यहाँ कॉमा दें, इन विच आ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, टू एंड फ्रो। इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर दो फिक्स पॉइंट है, ये डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। दो फिक्स पॉइंट है, ये जब हम लोग इसको डिस्टर्ब किए तो अपने फिक्स पोजीशन पर ये क्या कर रहा है, इस तरह से मोशन कर रहा है, ठीक है। टू एंड फ्रो कर रहा है, मतलब अपने अपने जो जगह है, अपने फिक्स पोजीशन है उसमें क्या कर रहा है, ये मोशन कर रहा है, ठीक है। फिक्स और बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली अबाउट अ फिक्स पॉइंट, मतलब कि मीन पॉइंट। फिक्स पॉइंट मतलब दोनों ए और बी पॉइंट जो मैंने बताया, ए और बी पॉइंट फिक्स पॉइंट, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं मीन पॉइंट इन अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, तो 3 तरह का मोशन हम लोग पढ़े हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये काइनेमैटिक्स का यूनिफॉर्म मोशन का सेकंड जो आपका वीडियो है ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद भी हम लोग कोशिश करेंगे कि और भी अगला जो टॉपिक है वो जल्दी खत्म करने का, ठीक है। अभी आप लोग का एग्जाम चल रहा होगा तो अच्छे से आप लोग 10th का पहले एग्जाम दो, उसके बाद ही मैं वीडियो ये आप लोग देखो, 11th स्टार्ट करो और अच्छे से एक एक चीज़ को देखिए। मैंने बताया कि मैंने प्रदीप का बुक से सब पढ़ाना है 11th और 12th दोनों, तो आप लोग क्या करो, प्रदीप का साइड बुक खरीद लो और अच्छे से उसका तैयारी करो, ठीक है। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और जो नए बच्चे हैं वो वीडियो को शेयर जरूर करें और मेरे वीडियो को शेयर कर दें, और जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।